हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रार्थना को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाए, रिसीव करने के लिए तैयार हो जाए। आज की प्रार्थना को सुनते सुनते आजाद होने जा रहे हैं, आजाद होने वाले हैं, छुटकारा को पाएंगे और आशीष को ग्रहण करेंगे। एक अद्भुत महिमा, एक अद्भुत आपके लाइफ में काम होगा। चिंता ना करें, सब कुछ प्रभु के आगे समर्पण कर दीजिए। आप सोचकर कुछ नहीं कर सकते, आप आज कुछ कहकर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वचन से सब कुछ हो सकता है, प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। और आज की प्रार्थना आपके लिए होगी। चिंता ना करें, आपकी लाइफ बदलेगी, सब कुछ बेस्ट होगा आपके लाइफ में। यदि आज इस समय में अपनी निराशाजनक स्थिति में है, दर्दों में है, परेशानी में है, बेड पर ही आपको लेटना पड़ता है, बैठना पड़ता है और इवन आप कुछ कर भी नहीं पा रहे, अपने हाथ से इवन खाना भी नहीं खा पा रहे और अब बहुत रो रहे हैं, इस समय में बहुत परेशान है कि मेरे साथ क्या हो गया, मेरी जिंदगी का क्या बन गया है, तो डोंट वरी। और ऐसे वर्ड को हम कैंसिल करते हैं इसी वक्त और परमेश्वर से कहें कि प्रभु मेरे जीवन को बदल सकता है। यस लॉर्ड, परमेश्वर आपके लाइफ को विद इन सेकेंड में बदल सकता है। इसलिए आइए आज की प्रार्थना में तैयार हो जाए। आज हो सकता है आज कंफ्यूजन में है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं इस समय में, इधर की सोच रहे हैं, उधर की सोच रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर क्या करना चाहिए समय में? अभी सब कुछ प्रभु के हाथ में हैंड ओवर कर दीजिए, समर्पण कर दीजिए और वही आपके लिए रास्ता को निकालेगा, वही तैयार करेगा, आपके जीवन में सब कुछ ठीक करेगा, आपकी चिंताओं से आपको आजाद करेगा और आपके लिए रास्तों को खोल देगा। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए आइए हर एक जन तैयार हो जाए। आज की सुबह की प्रार्थना में जो हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी और महान परमेश्वर है और गवाही के साथ खड़ा करने वाला परमेश्वर है, बदल देने वाला परमेश्वर है, छुड़ाने वाला परमेश्वर है, संभालने वाला परमेश्वर है। इसलिए हर एक जन परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाइए, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में आजादी है। परमेश्वर के प्रेजेंस में जब आज की प्रार्थना को और वचन को शुरू से लेकर आखिरी तक सुनेंगे, रिसीव करेंगे, आपके बंधन टूटेंगे और आप आजाद होंगे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। जो हमारा परमेश्वर है, अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है और बदल देने वाला परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ आशीष से भर देगा, गवाही के साथ खड़ा करेगा। हालेलुया। तो इसलिए आज अपनी गवाही को लेने के लिए तैयार हो जाए, छुटकारे को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाए और सचमुच में आपके जीवन में बेस्ट होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और परमेश्वर का वचन एक कहता है, जब हम पढ़ते यशायाह की किताब 26 अध्याय 2 वचन में, और लिखा कि फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे। हालेलुया। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। और यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। सचमुच में फाटक को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है। आप हमेशा चाहते हैं कि आज वो फाटक, वो दरवाजे वो खुले हुए हैं, लेकिन प्रवेश जब आप करेंगे तो सचमुच में कैसे प्रवेश करेंगे? वचन के साथ, सच्चाई के साथ, पवित्रता के साथ। तो क्या होगा आपके लाइफ में? वो बंद दरवाजे आशीष के खुलने शुरू हो जाएंगे। इसे धीरज के साथ। आज हो सकता है आज आपको लग रहा है कि मेरे लाइफ में कुछ क्यों नहीं बन रहा है, मेरे लाइफ ऐसी क्यों है, मेरा जीवन ऐसा क्यों है, मेरे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों है, शर्मिंदगी क्यों है, नाम धराई क्यों हो रही है, प्रॉब्लम क्यों हो रही है, दुष्ट आत्मा के अटैक्स क्यों हो रहे हैं, घर में कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा, अलग अलग टेंशनें बनी हुई आपके लाइफ में, आपके जीवन में कुछ सही क्यों नहीं हो रहा है, आपके लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों है, आज बहुत सारी टेंशनें हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कि धीरज धरो। हालेलुया। और क्या कहता है कि तू उनकी रक्षा करता है पूर्ण शांति के साथ और उनके जीवन में कार्य करता है जो धीरज के साथ चलते हैं और परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। इसलिए ये मत सोचो कि अभी इसी वक्त हाँ कर सकता है परमेश्वर, लेकिन धीरज धरे और पवित्र आत्मा को अपनी जिंदगी में कार्य करने दे। यही तो बात है कि आप कार्य करने ही नहीं देते, आप अपनी मन की मर्जी के मालिक बन जाते हैं। हालेलुया। अपने मन के मालिक बन जाते हैं। आपको मालिक नहीं, परमेश्वर के मालिक बनने दो, वचन को मालिक बनने दो आपके जीवन में, पवित्र आत्मा को कार्य करने दो अपने जीवन में। जब पवित्र आत्मा को कार्य करने दोगे अपने जीवन में, तो सचमुच में सब कुछ बदल जाएगा। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए आज परमेश्वर की अद्भुत शक्ति और अद्भुत सामर्थ्य को देखने के लिए तैयार हो जाए, एक बड़ी गवाही को लेने के लिए तैयार हो जाए, एक बड़े छुटकारे को लेने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए पवित्र आत्मा को अपने जिंदगी में कार्य करने दें। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद। यीशु, आज लोग अपना डिसीजन लेते हैं, आज अपने मन से कुछ भी बोलते हैं और कुछ भी करते हैं और कुछ भी कहते हैं और कुछ भी कर जाते हैं।
आज परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं देते, वो भूल जाते हैं। जैसे वो अपनी फ्रेंडशिप से, अपने दोस्त से बात करते हैं तो उसी समय परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं। जैसे वो बाहर जाते हैं उसी समय परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं। उनका जीवन एक दोहरा जीवन बन गया है, इसलिए तो काम नहीं हो पा रहा है। ये दोहरा जीवन जीना छोड़ दीजिए और परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कीजिए। यही तो प्रॉब्लम है आपकी जिंदगी की। आपके जीवन में 2 फेसेस दिखाई दे रहे हैं, 2 लाइफ दिखाई दे रही है। जब 2 लाइफ होंगे तो पवित्र आत्मा कैसे कार्य करेगा? आज परमेश्वर को अपने जीवनों में कार्य करने दीजिए, अपने लाइफ के ऊपर कार्य करने दीजिए। आप अपने लाइफ को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तभी आज आपके जीवन में कुछ बंद नहीं पड़ रहा है, कुछ काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप अपने लाइफ को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा को जब अलाउ करोगे और उसको कहोगे कि पवित्र आत्मा आप चलाओ मुझे, आप मेरी अगुवाई करो, जब आप कहोगे, बैठोगे प्रार्थना में, बोलोगे परमेश्वर से, वचन को पढ़ोगे और हर दिन उसकी सुनोगे, तो सचमुच में जब पवित्र आत्मा चलाएगा तो सब कुछ बेस्ट होगा, जल्दी रिजल्ट भी आ जाएगा, जल्दी आपका छुटकारा भी हो जाएगा, जल्दी आपकी गवाही भी आ जाएगी और जल्दी आपके जीवन में काम बनने लगेगा। इसलिए 2 फेसेस हैं, 2 दोहरा जीवन है। 2 रास्ते को छोड़ दीजिए और सिर्फ सिंगल रास्ता, परमेश्वर के रास्ते में चलना शुरू कीजिए। आज लोग इधर भी जाते हैं, उधर भी जाते हैं, वो भी करते, ये भी करते हैं। मतलब एक आत्मिक जीवन भी जीने की कोशिश करते हैं तो संसारिक जीवन जीने की भी कोशिश करते हैं, संसार को भी खुश करना चाहते हैं तो इधर भी चलना चाहते हैं। इसलिए तो परमेश्वर क्या कहता है, उनकी रक्षा करेगा और उनके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। जो सचमुच परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जो उसी पर ही भरोसा रखते हैं, हालेलुया, इसलिए उन्हीं की करेगा। आज चार इधर इधर उधर करते हैं और इसलिए आपके जीवन में कोई काम नहीं बन पाता है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आइए आज परमेश्वर के सम्मुख में, परमेश्वर के निकट है और अपने पापों को मानकर छोड़ दीजिए और परमेश्वर के पीछे चलने के लिए तैयार हो जाए। आज बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करना चाहते, परमेश्वर के वचन को लेना नहीं चाहते हैं। लेकिन जैसे आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे और जैसे ही परमेश्वर के वचन को आप लेंगे तो आपके जीवन में सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन को लेने के लिए तैयार हो जाए। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाए। वचन कहता है हालेलुया कि जिसका मन तुझ में धीरज धरे वह उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। आमीन। तब आपके जीवन में कार्य होगा। हालेलुया। और वचन कहता है धर्मी का मार्ग सच्चाई है। आमीन। और क्या कहता है, तू जो स्वयं सच्चाई है, तू धर्मी की अगुवाई करता है। तो प्रभु किसकी अगुवाई करेगा? जो सच्चाई के रास्ते में चलते हैं, जो उसकी बाट जोते हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, तो प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। आमीन। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए अभी फैसला लें परमेश्वर के पीछे चलने के लिए। अभी तुरंत इसी समय अपने आप को समर्पण करें, इसी समय अपना जीवन यीशु को दें, इसी समय परमेश्वर के हाथ में सरेंडर कर दीजिए, इसी समय, और वो आपकी अगुवाई करेगा और वो आपका छुटकारा देगा और वो आपके जीवन में सब कुछ बेस्ट एंड बेस्ट करेगा और आपकी शर्मिंदगियां दूर हो जाएंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और आपकी लाइफ सेम न रहेगी, आपका परिवार सेम न रहेगा, आपकी जिंदगी सेम न रहेगी, सब कुछ बदल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो क्या तैयार है अपनी गवाही को लेने के लिए? क्या तैयार है अपने छुटकारे को लेने के लिए? क्या तैयार है अपने आशीष वचन को लेने के लिए? तैयार हो जाए। धन्यवाद यीशु। ये सभी अपने आंखों को बंद कर हम प्रार्थना में जाएंगे। यदि इस समय बहुत ज्यादा चिंता में, परेशानी में, दुख में, दुविधा में, परेशानी से भरे हुए, आज हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। जो शैतान बार बार आपके मन को भरमा रहा है, जो शैतान बार बार आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपको इधर उधर की बातों की और इधर उधर चीजों में दिखा रहा और लेकर जा रहा है, इसी वक्त दुष्टात्मा जाए, इसी वक्त शैतानी हमले से आजाद हो जाए, इसी वक्त दुष्टात्मा छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। रबकतो नमः शांति रलेबे केतेरे रबगदिरा। मैं प्रार्थना करती जो लोग इस समय में दुष्टात्मा जिनके जीवन में कार्य कर रही, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। हर एक दुष्टात्मा को बैठाती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। रबकतो नमः शांति रलेबे केतेरे रलेबे केतेरे रबगदिरा। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु मदद कर, प्रभु सहायता कर, प्रभु दया करो, छुड़ा लो परमेश्वर पिता, और मदद करो, सहायता करो परमेश्वर पिता, और अनुग्रह दो परमेश्वर पिता, और बदल दो परमेश्वर पिता, और सहायता करो परमेश्वर पिता। इसी वक्त आजाद हो जाए, इसी वक्त शैतानी अंधकार दुष्टात्मा छोड़कर जाए, शैतानी हमले से आजाद हो जाए, शैतानी शक्तियां छोड़कर जाए। जो दुष्टात्मा को तंग कर रहा है, जो दुष्टात्मा को घबराहट डाल रहा है, जो दुष्टात्मा आपके जीवन में बार बार अटैक कर रहा है, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए।
और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रबकत्तो नमः शांति रे बेके रे बगदिरा ओ रबकत्तो नमः शांति रे बेके ने मखंति रे शांति रे बेके रे बगदिरा। मैं डांटती हूँ कि स्पिरिट को, मैं डांटती हूँ दुष्ट आत्मा को, मैं डांटती हूँ इसी वक्त छोड़कर जाए जाए जाए, यीशु के नाम में जाए, यीशु के नाम में जाए, यीशु के नाम में जाए। पवित्र आत्मा श्योर बदल जाए, पवित्र आत्मा श्योर बदल जाए, पवित्र आत्मा श्योर बदल जाए, पवित्र आत्मा श्योर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ दुष्ट शक्तियां छोड़कर जाए, मैं प्रार्थना करती गंदी आत्मा छोड़कर जाए, मैं प्रार्थना करती शैतानी हमलों से आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो। जितने अटैक्स आपके जीवन में हो रहे हैं, शैतान आपको बीमार कर रहा है, शैतान आपको बार बार गलत चीजों को दिखा रहा है, गलत करने की करवा रहा है, डिप्रेशन में ला रहा है, सुसाइड करवाने की कोशिश कर रहा है, विचार और पाप में फंसाने की कोशिश कर रहा है। होली गोस्ट फायर 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 फायर, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, राइट नाउ आजाद हो जाए, राइट नाउ आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, जितने भी दुष्ट आत्मा के हमले आप पर हो रहे हैं, आपको आवाजें सुनाई दे रही है, आप सो नहीं पाते, रात को अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं, आपके शरीर पर निशान बन जाते हैं, पवित्र आत्मा की समझ के द्वारा आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर फायर, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। अपने शरीर पर हाथ रखो जहां जहां प्रॉब्लम है, बोलो मैं यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगा हो चुका हूँ, बोलो मैं हो चुकी हूँ, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, सर से लेके पांव तक चंगे और आजाद हो जाए, घुटने के दर्द से आजाद हो जाए। हड्डी में जितनी इन्फेक्शन है, स्किन में जितनी इन्फेक्शन है, नोज में इन्फेक्शन है, यूरिन इन्फेक्शन है, ब्लड इन्फेक्शन है, हालेलुया, जितने में इन्फेक्शन है, आपके लंग्स में इन्फेक्शन है, इसी वक्त चंगे हो जाए। ऐ शैतान दूर हो जाए यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर फायर, इन्फेक्शन की आत्मा, ऐ दुष्ट आत्मा निकल यीशु के नाम में। फूड इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। इसी वक्त होली गोस्ट फायर, हार्ट के जितने को प्रॉब्लम है, बीपी की जो प्रॉब्लम है, इसी वक्त नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल हो जाए। मैं नॉर्मल की घोषणा करती हूँ, चंगे हो जाए, आपकी आंखों की रोशनी वापस आए, कान खुल जाए, चंगे हो जाए, आपका हार्ट नया हो जाए, आपका मन नया हो जाए, आपका शरीर नया हो जाए। यीशु के नाम में जो व्हील चेयर में है, जो बिल्कुल भी चल नहीं पाते, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर फायर। चल देखो देखो, चेक करके देखो, चल कर देखो एक बार, आप चंगे हो चुके हैं, और वीडियो रिकॉर्डिंग करो, कितना चल पाते थे और कितना चल पा रहे हैं, कितना % हील हुए हैं। और देखो पवित्र आत्मा शुरा रखो, अपने हाथों को अपने घुटने पे रखो, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। ये डिनोटिंग ऑयल है तो उसको जल्दी से लगाओ, जल्दी से लगाओ, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, चंगे हो जाए, आजाद हो जाए। और वीडियो रिकॉर्डिंग करके आपने शेयर करना है कि चलने लगे हैं, यीशु के नाम में चलने लगो, यीशु के नाम में चलने लगो। मैं तुझे कमांड करती हूँ, चलने लगो। जो देख नहीं पाते देखने लगो, जो सुन नहीं पाते सुनने लगो, जो बोल नहीं पाते बोलने लगो। चेक करो अपने अपने शरीर को, जो उठ बैठ नहीं पाते उठने बैठने लगे, जिनकी दर्द रहती है, यीशु के नाम में सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, और रिबा खत्तु नमक खंतीरा डबा शंतीरा डबे के तेरा डबा गदीरा, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा जाए जाए जाए, छोड़कर जाए, छोड़कर जाए। और देखो वो छोड़कर जा रही है, देखो धुआं बनकर उड़ रही है, देखो किस तरह से भाग गई है, देखो किस तरह से आप आजाद हो चुके। यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हर एक दुष्ट आत्मा जो काला सा साया है, जो दुष्ट आत्मा जो जकड़ के रखा है, बीमार कर रहा है और आपके घर को बीमार कर रहा है, पूरे के पूरे बीमार पड़ते जा रहे हैं, इससे वक्त शैतान दूर हो जा। अस्थमा की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, पीलिया, काला पीलिया, टीवी की बीमारी, जो चल फिर नहीं पाते हैं, हड्डियों में प्रॉब्लम, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। हड्डियों की इन्फेक्शन खत्म हो रही है, देखो खत्म हो रही है, अब सीधे हो जाए। जो परमेश्वर ने कुबड़ी स्त्री को चंगा किया, वो सीधी हो गई थी। यदि आज भी आप इस तरह से झुक कर चलते हैं या कुछ ऐसी बीमारी है, होली गोस्ट फायर फायर, सीधे हो जाए, यीशु के नाम में सीधे हो जाए, यीशु के नाम में सीधे हो जाए, यीशु के नाम में तुझे कमांड करते सीधे हो जाए और सीधे तरीके से चलने लगे। यीशु के नाम में हड्डी सीधी हो जाए, हड्डी जो टेढ़ी मेढ़ी है, कमांड करते सीधी हो जाए, परमेश्वर का अभिषेक उतरे और चंगे हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु छुटकारा दे। जो इनकी हड्डियों में आवाजें आती हैं, ग्रीस कम हो गई है या खत्म हो गई है, जो डॉक्टर कह रहा है कि चेंज करना पड़ेगा, घुटने लगवाने पड़ेंगे, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, होली गोस्ट फायर फायर, अनॉइंटिंग उतरे, अभिषेक उतरे और चंगे और आजाद हो जाए। यीशु के नाम में चंगे और आजाद हो जाए। जिनके कैंसर की बीमारी, होली गोस्ट फायर, आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा जाए, ट्यूमर, हर तरह के रोग से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। देखो पवित्र आत्मा शुर और अब आजाद हो रहे हैं। जो बच्चे बीमार है चंगे हो जाए, जो फॉरेन से देख रहे हैं उस समय बीमार है चंगे हो जाए, जो बहनें कंसीव नहीं कर पा रहे, परमेश्वर कंसीव करने की, गर्भ धारण करने की ताकत और शक्ति, उस सामर्थ को रिसीव करो, रिसीव करो। अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करो अपने पेट में, यीशु के नाम में रिसीव करो, रिसीव करो, चंगे हो जाओ और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, इसी वक्त चंगे हो जाए, इसी वक्त आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए यीशु के सामर्थ्य। प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती, ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। एंड बिग टेस्टिमनी की घोषणा करते, प्रभु जी बदल दिया, तेरा धन्यवाद करते, रास्ते को खोल दिया, हम तेरा धन्यवाद करते, गवाही के साथ खड़ा कर दिया, हम तेरा धन्यवाद करते, महिमा में शरीर मौका बदल गया, हम तेरा धन्यवाद करते, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते, मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, रास्ते को खोलने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते।
पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। धन्यवाद यीशु, गवाही के साथ खड़ा कर दिया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं जी। आपके डॉक्यूमेंट अपने पेपर को हाथ में रखो। मैं ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ, आशीष की घोषणा करती हूँ, छुटकारे की घोषणा करती हूँ। परमेश्वर ब्लेस करो। परमानेंट सॉल्यूशन की घोषणा करती, परमानेंट जॉब की घोषणा करती, PR की घोषणा करती हूँ। प्रभु दया करो, ब्लेस करो। जिनकी शादी में रुकावटें आ रही है या शादी नहीं हो पा रही है या रिश्ते नहीं आ रहे, कुछ भी है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। बेस्ट रिश्ता, बेस्ट जीवन साथी की घोषणा करती हूँ। जिनकी शादी में रुकावट आ रही है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय में जिनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, पवित्र आत्मा छुए और आजाद हो जाए। अपनी कमी में भी परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोए और परमेश्वर आपको बढ़ चढ़ कर देगा और परमेश्वर के साथ वाचा बांधे और अपने बिजनेस में को ब्लेस करे और हर दिन प्रार्थना कर, हर दिन अलग करे और देखना गवाही को और वफादारी के साथ काम करना है और वफादारी के साथ बिजनेस करना है। क्लाइंट को धोखा नहीं देना, क्लाइंट को चकमा देकर काम नहीं करना है, लेकिन विश्वास के साथ क्वालिटी मेंटेन करना है। तब आप भी अपने जीवन में वो गवाही को रिसीव करेंगे। आमीन, हालेलुया। मैं प्रार्थना करते हैं का फाइनेंस से ब्लेस्ड हो जाए, कर्ज से आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, गरीबी के श्राप से आजाद हो जाए, कर्ज की स्पिरिट से आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा जाए जो घर को कर्जाई करके रखा है। हालेलुया, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो घर बनाना चाहते, घर नहीं बना पा रहे, परमेश्वर का फेवर उतरे यीशु के नाम में। फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाए, गवाही की घोषणा करती हूँ। प्रभु रास्ते को खोल दो और आशीष कर। परमेश्वर सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। गवाही की घोषणा करती हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी और गवाही के साथ खड़ा करो। जहां जहां जाते प्रभु इनके साथ रहना, यीशु के नाम में कवर करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हैं। हर एक बच्चों को, हर एक लोगों को यीशु के नाम में कवर करती हूँ, ब्लेस करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट तैयार करना। आज भी परमेश्वर का आगमन होने से हम सभी इस महीने में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगता सुना कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की प्रार्थना को शेयर करें, अपनी गवाही को देना ना भूले। अब अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोए। लगातार प्रार्थना में बढ़ते चले जाएं, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। लगातार सुबह की प्रार्थना 3 बजे, शाम की प्रार्थना 6 बजे होती है, तो हर दिन की प्रार्थना को सुने, विश्वास के साथ रिसीव करें। हालेलुया। और कमांड करें, वचनों को बोलें और हर दिन विश्वास में बढ़ते चले जाएं और शेयर करें ताकि और दूसरे लोग भी बचाया जाना चाहिए। और मेरा विश्वास आपकी गवाही आ रही है। चिंता ना करो, टेंशन ना लो, प्रभु आपकी लाइफ में बड़े कार्य करने जा रहा है। तो लगातार प्रार्थना करें, इवेंजलिज्म के लिए, काम के लिए भी आगे आए, काम करें परमेश्वर के सुसमाचार के लिए, लोगों को शेयर करें और अपनी गवाही को भी शेयर करो और लोगों को बचाने का काम करो, परमेश्वर के भवन में लेकर आओ और देखो प्रभु आपके जीवन में कैसे कार्य करता है। तो अपने बीजों को, अपने भेंटों को परमेश्वर के राज्य के लिए बोए। लगातार प्रार्थना करें, चाहे भवन की जमीन के लिए, इवेंजलिज्म के काम के लिए, हर एक चर्च के कामों के लिए, राशन के लिए, चैरिटी का भी काम हमारे साथ मिलकर आप करें। और मेरा विश्वास है आपकी शर्मिंदगी दूर हो रही है, नामधराई दूर हो रही है, प्रभु का फेवर आपके ऊपर उतरने वाला है। तो प्रभु में हर दिन बढ़ते चले जाएं, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस।